हेलो स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 5th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया था जिसमें हिंदी फर्स्ट का लेसन था हम भारत के भरत। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है भाषा, उसका अध्ययन करेंगे। भाषा के बारे में मैंने अपनी पहले वीडियो में बता दिया है। भाषा क्या चीज़ है मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, लिखित भाषा में हम लिख कर बताते हैं। तो हम अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर बुक में है उसको मैं आपको ओरली बता देती हूँ। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं सोचकर या लिखकर। तो लिखकर। भाषा के दो रूप होते हैं, 2, 3 या 4 दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। बच्चा डैश मातृभाषा सीखता है अपने माता पिता से, ठीक है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का उदाहरण है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक उदाहरण है। देश के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। सही वाक्यों पर टिक का निशान लगाएं और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाएं। भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही है। टिक का निशान लगाएंगे, सही है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक बोली के अंतर्गत अनेक भाषाएं आती हैं, रॉन्ग। एक बोली के अंतर्गत एक ही भाषा आती है। मौखिक भाषा में लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है, रॉन्ग। गलत, क्रॉस का निशान लगाएंगे। मौखिक भाषा में बोलकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब मातृभाषा सीखते हैं, अपने माता पिता से जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है और बच्चे फर्स्ट परिवार से ही भाषा सीखते हैं। व्याकरण सब भाषा के शुद्ध रूप का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो सही है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु ही भाषा बोली जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है भाषा किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा आंसर में लिखेंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। अपने विचारों का ठीक है बच्चों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर ये है, मौखिक भाषा बोलकर समझाई जाती है, लिखित भाषा लिखकर समझाई जाती है। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं मौखिक भाषा है। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं मौखिक भाषा है। और जब हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं वो लिखित भाषा है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है राजभाषा किसे कहलाते हैं। जब किसी भाषा को किसी देश के संविधान के द्वारा सरकारी काम के लिए जो भाषा स्वीकार की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है राजभाषा क्या है, राजभाषा किसे कहते हैं। हम लिखेंगे जिस भाषा को किसी देश के संविधान के द्वारा, जिस
भाषा को किसी देश के संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार किया जाए, सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार की जाए। ठीक है, राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब किसी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ऊपर ही लिख लेते हैं आप। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा, बोलचाल की भाषा को किसी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोलचाल की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अधिकांश यानी हिंदी भाषा, हमारे देश में 70% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि का उदाहरण दीजिए। लिपि की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। क्या चीज़ होती है लिपि? लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। ऐसे इसके उदाहरण है। ठीक है, किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की देवनागरिक है और अंग्रेजी की रोमन है। लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण क्या चीज़ होती है? भाषा को शुद्ध रूप देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा में जो गलतियां होती हैं उसको शुद्ध करना व्याकरण कहलाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण किसे कहते हैं? हम आंसर लिखेंगे, भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। भाषा को
ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन है भाषा के, कंप्लीट है। आपका व्याकरण का फर्स्ट लेसन है जो भाषा, वो कंप्लीट है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेसन है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।